फिल्म की शुरुआत में हम तीन बच्चों को देखते हैं जिनसे बड़ी बहन विंडी अपने दोनों छोटे भाई जॉन और माइकल को सिंड्रेला की कहानी सुना रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि विंडी बहुत ही अच्छी तरह से कहानियां सुनाती है, जिसकी कहानी को एक लड़का खिड़की के बाहर से चुप कर सुन रहा होता है जिसका नाम पीटर पैन होता है। और तभी विंडी का डॉग पीटर पैन को देखकर भौंकने लगता है और सभी बच्चे खिड़की के पास जाकर उसे देखते हैं, लेकिन तब तक पीटर पैन उड़कर छत पर छुप जाता है। और अब हम पीटर पैन के साथ एक छोटी परी टिंग को देखते हैं जो कि उसकी दोस्त होती है। अब अगले सीन में हमें विंडी के माता पिता और उसकी आंट को दिखाया जाता है जो कि विंडी को देखकर कहते हैं कि वो अब बड़ी हो रही है, इसलिए अब उसे एक अलग कमरे में सोना चाहिए। और अब हमें इन्हीं सब बातों के बीच पता चलता है कि विंडी को पायरेट्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि वो पायरेट बनकर काफी सारे एडवेंचर्स करना चाहती है। अब अगली रात जब विंडी सो रही होती है तो पीटर पैन फिर से उसके पास आता है और उसे देखता ही रह जाता है। और तभी विंडी की आंख खुल जाती है और पीटर पैन वहां से उड़कर फिर से भागता है, लेकिन विंडी का डॉग पीटर की परछाई को मुंह से पकड़ लेता है और पीटर फिर से उसी खिड़की की तरफ किसी रबर बैंड की तरह खींचा जाता है, जिससे वो खिड़की बंद हो जाती है और पीटर की परछाई विंडी के कमरे में ही छूट जाती है, जो कि डॉग से छिपने के लिए एक ड्रॉवर के अंदर छुपकर बैठ जाता है और पीटर भी वहीं से भाग जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह विंडी को देखते हैं जो कि पिछली रात हुई घटना को एक सपना मान रही होती है, जिसके कुछ दिन बाद पीटर पैन फिर से एक रात विंडी के पास आता है और उसकी परी टिंग घर के अंदर जाकर उसकी परछाई को ढूंढने लगती है जो कि उसे एक ड्रॉवर के अंदर मिलती है। जिसके बाद वो पीटर से उसकी परछाई के बारे में बताती है, जिसको पीटर पकड़ तो लेता है लेकिन अपने साथ जोड़ नहीं पाता, जिससे विंडी की नींद खुल जाती है और उसको देखकर उसके रोने का कारण पूछती है, लेकिन तब तक पीटर उड़कर ऊपर दीवार से चिपक जाता है। विंडी अब उसे उड़ता हुआ देख बहुत ही हैरान होती है, जिसके बाद दोनों के बीच जान पहचान होती है और बातों ही बातों में विंडी को पीटर के रोने का कारण पता चलता है। इसलिए वो पीटर की परछाई को उसके पैरों से सील देती है, जिससे उसकी परछाई उससे जुड़ जाती है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है। विंडी को अब पीटर काफी ज्यादा पसंद आता है और इसलिए वो उसे किस देने की बात करती है, लेकिन पीटर किस के बारे में नहीं जानता था, इसलिए सोचता है कि शायद ये कोई चीज होगी, इसलिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिस पर विंडी समझ जाती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो उसे गोल्डन बटन देती है और बदले में पीटर उसे एक बीज देता है जिसे विंडी अपने गले में पहन लेती है। अब इसके बाद पीटर अपने बारे में शेयर करता है कि एक बार उसने अपने माता पिता को बात करते सुना जो कि कह रहे थे कि एक दिन पीटर एक नौजवान आदमी बन जाएगा, और इस बात को सुनते ही पीटर अपने घर को छोड़कर चला गया क्योंकि वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता था। इसके बाद वो विंडी को टिंग के बारे में बताता है कि अब ये परी ही मेरी दोस्त है जो कि उस ड्रॉवर में छुपकर दोनों की बातें सुन रही होती है। और हम अब साफ देख पाते हैं कि टिंग को विंडी से जलन हो रही थी क्योंकि वो पीटर से बहुत प्यार करती थी। जिसके बाद विंडी बोलने जा ही रही होती है कि उसे लगता है कि परियां असली में नहीं होती, लेकिन पहले ही पीटर विंडी का मुंह बंद कर देता है और उसे बताता है कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो एक परी तुरंत ही मर जाती है। इसलिए अब विंडी पीटर को आंख बंद करने को कहती है और उसे किस करने जा ही रही होती है कि तभी टिंग आकर विंडी के बाल जोर से खींचती है, जिस पर पीटर टिंग को पकड़कर बिस्तर पर फेंक देता है और कहता है कि शायद इसे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद पीटर वहां से जाने लगता है तो विंडी उसको कुछ देर और रुकने को कहती है, जिस पर पीटर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और फिर विंडी अपने भाइयों जॉन और माइकल को साथ ले चलने की विनती करती है और पीटर को ना चाहते हुए भी उन्हें अपने साथ ले चलना पड़ता है। फिर पीटर उनसे कहता है कि तुम अपने अंदर अगर अच्छे विचार रखोगे तो तुम उड़ सकते हो, लेकिन वो लोग नहीं उड़ पाते। जिसके बाद पीटर अपनी टिंग की गोल्डन डस्ट को तीनों के ऊपर छिड़कता है और तीनों पीटर के साथ निकल जाते हैं और वो लोग उड़ते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसका नाम नेवरलैंड होता है। और इधर घर में हम विंडी के माँ बाप को देखते हैं जिनको जब बच्चों के गायब होने का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होते हैं। अब नेवरलैंड में हमें एक पानी का जहाज भी दिखाई देता है जो कि समुद्र में बर्फ जमी होने के कारण एक जगह खड़ा होता है, जो जहाज पायरेट्स का होता है। फिर तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है और वहाँ की बर्फ पिघलने लगती है और फिर एक पायरेट ये बात अपने कैप्टन से बताने के लिए जाता है जिसका नाम कैप्टन हुक होता है। और अब हमें कैप्टन हुक के बारे में जानने को मिलता है कि कैप्टन हुक पीटर पैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता, क्योंकि एक बार लड़ाई के दौरान
दौरान पीटर ने कैप्टन का एक हाथ काटकर एक बड़े मगरमच्छ को खिला दिया जिसमें एक घड़ी बंधी हुई थी और उस मगरमच्छ को हुक का हाथ इतना पसंद आया कि वो हुक को पूरा खाना चाहता था। वो मगरमच्छ जब भी आता है तो हुक को पता चल जाता है क्योंकि उसकी घड़ी की टिक टिक मगरमच्छ के पेट में सुनाई देती है और इसी सब के बाद उसने अपने हाथ की जगह एक धारदार हुक लगा दिया जिससे उसका नाम कैप्टन हुक पड़ गया। अब इधर मौसम के बदलने की बात का पता चलते ही हुक समझ जाता है कि पीटर पैन नेवरलैंड वापस आ चुका है और अब हम पीटर पैन, विंडी और उसके दोनों भाइयों को बादलों के ऊपर देखते हैं जो कि दूरबीन से उन पायरेट्स को देख रहे होते हैं। ये तभी जॉन की हैट हुक के जहाज पर गिर जाती है जिससे हुक भी पीटर को देख लेता है और अब उसकी तरफ तोप के गोले चलाने का आदेश देता है। जिस अफरा तफरी में विंडी को बचाने के लिए पीटर उसे दूर ढकल देता है और फिर वो टिंग से विंडी को ढूंढने को कहता है और खुद ही अकेला हुक से लड़ने चला जाता है। वो हुक को लड़ाई में काफी ज्यादा परेशान करता है जिसके बाद वो उसे चकमा देकर चला जाता है। और इन्हीं सब के बीच जॉन और माइकल के मन में बुरे विचार आने के कारण वो पानी में गिर जाते हैं जिनको हुक अपने आदमियों से पकड़कर लाने के लिए भेजता है और वो ऐसा ही करते हैं। इधर कुछ बच्चे विंडी को दूर से उड़ते हुए देखते हैं और टिंग अपनी ईर्ष्या और जलन के कारण उन बच्चों को बताती है कि ये एक चिड़िया है और उन्हें उसे मारने के लिए कहती है। इसलिए सारे बच्चे तीर चलाते हैं और एक तीर विंडी को लगने के कारण वो जमीन पर गिर जाती है। पर तब तक पीटर पैन वहाँ आ जाता है और जब वो विंडी को इस हालत में देखता है तो वो बच्चों को रिवील करता है कि मैं इसी के द्वारा सुनाई गई कहानियां तुम सबको सुनाता था और मैं इसे यहाँ तुम्हें कहानियां सुनाने के लिए ही लाया था। जिसके बाद पीटर देखता है कि विंडी ठीक है क्योंकि वो तीर उसके लॉकेट में लगा था जिसे पीटर ने ही उसे दिया था। अब उसके होश में आते ही विंडी अपने भाइयों के बारे में पूछती है जिस पर पीटर कहता है कि चिंता ना करो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। और फिर तभी एक लड़का पीटर को बताता है कि उन्हें विंडी को तीर मारने के लिए टिंक ने बोला था जो जानने के बाद पीटर टिंक से गुस्सा होकर दोस्ती तोड़ देता है। इसके बाद पीटर और विंडी मर्मेड्स के पास जाते हैं जो उन्हें बताती कि कैप्टन हुक ने 2 बच्चों को किडनैप करके अपने ब्लैक कैसल में रखा है। जिसके बाद हमें ब्लैक कैसल का दृश्य दिखाया जाता है जहां जॉन और माइकल एक लड़की के साथ पानी में बंधे हुए होते हैं। ये तभी वहाँ पीटर विंडी के साथ पहुंचता है और उसे एक तलवार देकर दूर उड़ जाता है। जिसके बाद विंडी पीटर का नाम लेकर जोर से बुलाती है और हुक उसकी आवाज को सुन लेता है। इसलिए अब वो बाहर आकर देखने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर तभी पीटर अंदर जाकर हुक के आदमियों को हुक की आवाज में बोलता है कि इन बच्चों को छोड़ दो। पर तभी वहाँ हुक वापस आ जाता है क्योंकि उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया था और बच्चों को ना पाकर वो अपने आदमियों से पूछता है कि वो कहाँ गए। जिस पर वो लोग कहते कि आप ही ने तो उन्हें छोड़ने को कहा था। फिर तभी फिर से पीटर हुक की आवाज में उससे बात करता है और एक तरह से उसे चिढ़ाता है। जिसके बाद हुक और पीटर में एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें इस बार हुक पीटर पर भारी पड़ते हुए उसे मारना ही पड़ता है। ये तभी वहाँ एक घड़ी के टिक टिक की आवाज आती है और सब समझ जाती कि वो मगरमच्छ हुक को खाने के लिए आ रहा है जो कि हुक को खाने की कोशिश भी करता है लेकिन हुक उससे बच जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर और विंडी जॉन और माइकल को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब इसके बाद हम टिंग को देखते हैं जो कि अब कैप्टन हुक के साथ मिल जाती है और विंडी के घर का पता हुक को दे देती है लेकिन हुक उसे ही कैद कर लेता है और फिर हुक के आदमी विंडी को उसके घर सहित उठा लेते हैं जिसे बच्चों ने विंडी के लिए पीटर के कहने पर बनाया था। और जब विंडी सोकर उठती है तो वो हुक को देखकर एकदम से डर जाती है लेकिन हुक कहता है कि हमें बस तुमसे कहानी सुननी है। जिस पर विंडी सबको कहानी सुनाने लगती है और इसके बाद हुक उसे घर सहित वापस छोड़ देता है। दरअसल ये हुक की एक चाल होती है ताकि उसे पीटर के साथ दूसरे बच्चों का पता चल सके। वहीं इधर टिंग हुक की कैद से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद हम विंडी और पीटर को बाकी बच्चों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और विंडी बातों ही बातों में सारे बच्चों को उनकी माँ बाप की याद दिलाती है और सबसे अपने साथ चलने को भी कहती है। जिस पर सब राजी भी हो जाते हैं लेकिन पीटर उदास हो जाता है फिर भी वो किसी को जाने से नहीं रोकता। अब विंडी के पूछने पर वो साथ आने से इनकार कर देता है क्योंकि पीटर यहाँ नेवरलैंड में रहना चाहता था और हमेशा बच्चा बनकर मस्ती करना चाहता था। अब पीटर के विंडी से नाराज होने के कारण वो चुपचाप अंदर चला जाता है और विंडी उसे उसकी दवा देकर चली जाती है। पर इधर सब बच्चे यहाँ से जा पाते उससे पहले ही हुक के आदमी वहाँ आकर विंडी समेत सभी बच्चों को पकड़कर जहाज में ले जाकर बंदी बना लेते हैं और अब वो सोते हुए पीटर को अपने
हुक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर तक पहुंच ना पाने की वजह से वो उसकी दवा में जहर मिला देता है और फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब इसके कुछ देर बाद पीटर जगता है और अपनी दवा पीने बढ़ता है कि तभी टिंक आकर उसकी दवा पी लेती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब टिंक की ऐसी हालत देखने के बाद वो बार बार कहता रहता है कि मुझे परियों पर विश्वास है और इस बात को वो कई बार रिपीट करता है। दूसरी तरफ मौसम बिगड़ने लगता है और हुक को लगता है कि पीटर अब मर चुका है कि तभी विंडी भी अचानक से पीटर की बात को दोहराने लगती है और फिर हम सभी को इसी बात को दोहराते हुए देखते हैं। अब इन सब के विश्वास के एनर्जी की मदद से टिंक फिर से जिंदा हो जाती है और अब पीटर कहता है कि वो हुक से अकेला ही निपटेगा। इधर फिर से मौसम सामान्य हो जाता है, जिससे हुक समझ जाता है कि पीटर अब भी जिंदा है और वो विंडी से पीटर के उड़ पाने का राज पूछता है, जिस पर विंडी बताती है कि तुम्हारे अच्छे विचार तुम्हें उड़ने में मदद करते हैं। जिसके जवाब में हुक कहता है कि वो तो मेरे अंदर आना नामुमकिन है, कोई और तरीका बताओ। और फिर तभी विंडी का भाई माइकल डर की वजह से उसे परी की डस्ट के बारे में बता देता है, लेकिन तभी वहाँ वही मगरमच्छ फिर से आ जाता है और अब हुक विंडी से कहता है कि माना कि पीटर में एक भी बुराई थॉट्स नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुमसे प्यार करने के कारण उसके अंदर बुरे ख्याल आएंगे, जिससे उसकी शक्तियाँ छीन जाएगी। इसलिए अब हुक कहता है कि आज वो मगरमच्छ मुझे नहीं बल्कि इस लड़की को अपना निवाला बनाएगा। इसलिए वो उसे जहाज से नीचे पानी में फेंक देता है, पर उसके गिरने की आवाज नहीं आती, जिस पर हुक कहता है कि लगता है कि उसके पानी में गिरने से पहले ही मगरमच्छ ने उसको खा लिया। पर रियलिटी में पीटर ने विंडी को बचा लिया था और अब वो बाकी सब बच्चों को भी छुड़ा लेता है। जिसके बाद वहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और पीटर हुक से उड़ते हुए लड़ रहा होता है, पर हुक वहाँ पर टिंक को देखकर उसे पकड़ लेता है और उसकी गोल्डन डस्ट अपने ऊपर छिड़कता है, जिससे वो भी अब उड़ने लगता है। जिसकी मदद से अब वो उड़ते हुए वो पीटर को भड़काता है कि विंडी तुम्हें यहाँ छोड़कर चली जाएगी और वो तुम्हें बुलाकर अपने पति के साथ बड़ी होकर प्यार से रहेगी और तुम बेचारे अकेले ही यहाँ रह जाओगे। जिसके बाद अब पीटर के अंदर बुरे विचार आने लगते हैं, जिसके कारण वो अंत में नीचे गिर जाता है। इसलिए अब उसका फायदा उठाकर हुक उसको मारने ही बढ़ता है कि विंडी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हुक विंडी को धक्का दे देता है, जिससे वो पीटर के बगल जाकर गिरती है और अब पीटर के विंडी को बचाने में वो उसे किस करती है, जिससे पीटर के सारे बुरे विचार अच्छे विचारों में बदल जाते हैं और अब वो पूरी ताकत के साथ हुक से लड़ते हुए उसे पानी में धक्का दे देता है, जहां मगरमच्छ नीचे उसको खाने के लिए बैठा होता है। लेकिन हुक अभी भी उस गोल्डन डिस्क की वजह से उड़ पा रहा होता है, पर तभी सारे बच्चे जोर जोर से हुक को अकेला और बेकार कहकर बुलाने लगते हैं, जिससे हुक के मन में भी बुरे विचार पैदा होने लगते हैं, जिसके कारण वो सीधा मगरमच्छ के मुंह में गिर जाता है और कैप्टन कुक की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और पीटर ढेर सारी परियों को बुलाता है, जो कि जहाज को उड़ाकर वहां से ले जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में विंडी, जॉन और माइकल अपने माता पिता से मिलते हैं, जहां विंडी अपने साथ बाकी बच्चों को लेकर आई होती है, क्योंकि वो सभी अनाथ होते हैं और अपने माता पिता से उन्हें भी वहां रखने की जिद करती है, जिस पर उसके पिता पहले तो खर्चों की वजह से मना करते हैं, लेकिन अंत में वो मान जाते हैं और फिर तभी उनमें से एक बच्चा पायरेट्स के द्वारा लूटे गए हीरे जवाहरात उनको दिखाता है, जिससे विंडी के पिता की खर्चों वाली समस्या भी दूर हो जाती है और अब सभी बच्चे विंडी और उसके भाइयों के साथ उसके घर में रहेंगे। आखिरी सीन में हम विंडी और पीटर को बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पीटर विंडी को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बड़ा होना नहीं चाहता, इसलिए वो उसके साथ नहीं रुक सकता और फिर वो विंडी से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अपने बारे में कहानियां सुनने जरूर आता रहूंगा। और फिर पीटर पैन विंडी से फिर से मिलने का वादा करके वहां से नेवरलैंड चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।